फिर से मैं उपस्थित हूँ एक नए प्रश्न पत्र के साथ, जिसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 24, जिसका उद्देश्य है पिछले साल के प्रश्न पत्रों का हल कैसे करें। तो इस प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है, जिसका ऑप्शन है 21 जून, दूसरा ऑप्शन 1 जुलाई, तीसरा ऑप्शन 11 जुलाई और चौथा ऑप्शन है 9 जुलाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 11 जुलाई, यानी हर साल 11 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाई जाती है। ऑप्शन ए 21 जुलाई, 21 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाई जाती है। ऑप्शन बी 1 जुलाई, 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक डे यानी डॉक्टर्स डे मनाई जाती है। ऑप्शन सी 11 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाई जाती है। 9 जुलाई राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न में कौन सा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है, जिसका पहला ऑप्शन है स्कैनर, दूसरा ऑप्शन है प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है स्पीकर और चौथा ऑप्शन है कार्ड रीडर। प्रश्न का सही जवाब है स्कैनर। स्कैनर जो है सो इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में कौन कौन से डिवाइस आते हैं, जिसका पहला डिवाइस जो है कीबोर्ड, दूसरा माउस, तीसरा प्रकाशीय पेन, चौथा जॉयस्टिक, पांचवा स्कैनर, ऑप्टिकल मार्क रीडर और छठा जो है पंच कार्ड रीडर। तो यह तीसरा प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है, जिसका पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन है भुवनेश्वर, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता और चौथा ऑप्शन है पटना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कोलकाता। तो कोलकाता जो है सो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी, यानी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। दूसरा ऑप्शन है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। तीसरा ऑप्शन है कोलकाता, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन पटना, पटना यानी बिहार की राजधानी है। हमारा चौथा प्रश्न है, T20 विश्व कप 2024 के फाइनल मैच में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला, जिसका पहला ऑप्शन है रविंद्र जडेजा, रविंद्र जडेजा, दूसरा ऑप्शन है विराट कोहली, तीसरा ऑप्शन है सूर्य कुमार यादव और चौथा ऑप्शन है रोहित शर्मा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव को स्मार्ट कैच ऑफ द मैच अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। तो हमारा पहला ऑप्शन है रविंद्र जडेजा, इन्हें 2023 में अर्जुन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। दूसरा ऑप्शन विराट कोहली, विराट कोहली को 2023 में क्रिकेट ऑफ द ईयर, क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 से इन्हें सम्मानित किया गया। तीसरा ऑप्शन सूर्य कुमार यादव को स्मार्ट कैच ऑफ द मैन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। और डी ऑप्शन है शर्मा, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से इन्हें 2023 में इन्हें सम्मानित किया गया। हमारा पांचवा प्रश्न है, विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन थे, विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन थे, जिसका पहला ऑप्शन है जेम्स वाट, दूसरा ऑप्शन है ग्राहम बेल, तीसरा ऑप्शन है अल्वा एडिसन और चौथा ऑप्शन है न्यूटन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अल्वा एडिसन, यानी अल्वा एडिसन विद्युत बल्ब के आविष्कारक थे। अल्वा एडिसन विद्युत बल्ब के आविष्कारक थे। तो हमारा ऑप्शन ए जेम्स वाट, जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया, जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया। ग्राहम बेल टेलीफोन का आविष्कार किया।
अल्वा एडिसन विद्युत बल्ब का आविष्कार किया। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर उन्होंने शोध की और उसको उन्होंने खोज की। छठा प्रश्न है, भारत में जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जिसका पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है गोवा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश भारत में जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है। तो राजस्थान भारत में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। सिक्किम जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा और गोवा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य है। हमारा सातवां प्रश्न है, विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर की इकाई क्या है? जिसका पहला ऑप्शन है एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है कूलाम और चौथा ऑप्शन है वाट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वाट। यानी विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर को मापने की इकाई जो है जिसका नाम है वाट। हमारा पहला ऑप्शन है एम्पियर, तो एम्पियर से विद्युत धारा मापी जाती है। दूसरा है वोल्ट, वोल्ट से विद्युत चालक बल या विद्युत चालक बल या विभव मापने की इकाई। हमारा तीसरा ऑप्शन है कूलाम से विद्युत आवेश मापी जाती है और वाट जो है जिससे विद्युत शक्ति मापी जाती है। हमारा आठवां प्रश्न है, गैलरी ऑफ रालकर्स पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जिसका पहला ऑप्शन है अरुंधति राय, दूसरा ऑप्शन है रॉकसिन ब्रांड, तीसरा ऑप्शन है विक्रम सेठ और चौथा ऑप्शन है टोनी मॉरिसन। इस प्रश्न का सही जवाब है रॉकसिन ब्रांड। ऑप्शन ए अरुंधति राय। अरुंधति राय के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक की रचना अरुंधति राय के द्वारा की गई। दूसरा ऑप्शन रॉकसिन ब्रांड जिनके द्वारा द गैलरी ऑफ द रालकर्स नामक पुस्तक की रचना की गई। तीसरा ऑप्शन विक्रम सेठ के द्वारा जो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है ए सुटेबल भुआ। और चौथा ऑप्शन है टोनी मॉरिसन के द्वारा द ब्लूएस्ट आइज नामक पुस्तक की रचना की गई। हमारा नौवां प्रश्न है, 1 से 50 के बीच कितने अभाज्य संख्याएं आती है? जिसका पहला ऑप्शन है 17, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 14 और चौथा ऑप्शन है 16। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 15। 1 से 50 तक वे अभाज्य संख्याएं कौन है? तो सबसे पहले हमारा अभाज्य संख्या 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 17 है, 17 के बाद 19 है, 19 के बाद 23 है, 23 के बाद हमारा 29 है, 29 के बाद 31 है, 31 के बाद 37 है, 37 के बाद 41 है, 41 के बाद 43 है और 43 के बाद हमारा 47 है। तो हमारी इतनी अभाज्य संख्या है। देखते हैं हमारी संख्याएं कितनी है। तो यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी हमारा जो 15 ऑप्शन जो है सो क्या है, सही है। हमारा अंतिम यानी 10वां प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है सीवी रमन, दूसरा ऑप्शन हरिगोविंद खुराना, तीसरा ऑप्शन सुब्रमण्यम स्वामी और चौथा ऑप्शन है अमर्त्य सेन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हरिगोविंद खुराना।
हमारा ए ऑप्शन सीवी रमन, जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हरिगोविंद खुराना, जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अमर्त्य सेन, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभी तक भारत के 7 महान व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें पहला नाम रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा नाम सीवी रमन, तीसरा नाम मदर टेरेसा, चौथा नाम सुब्रमण्यम स्वामी, पांचवा नाम हरिगोविंद खुराना, छठा नाम अमर्त्य सेन और सातवां नाम कैलाश सत्यार्थी। इन महापुरुषों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम से विराम लेते हैं। फिर मिलेंगे साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 25 के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें और हम भी आपके साथ बने रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत